गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करेंगे। सबसे विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र कोमलता से बंद, जिह्वा को ऊपरी तालू से स्पर्श करा लें। भगवान बुद्ध के समान दोनों हाथ गोद में। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। शरीर स्थिर, कमर सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। हृदय में प्रसन्नता का, कृतज्ञता का भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और मैं तो कहूँगा उनसे भी ज्यादा अर्जुन के प्रति, जिन्होंने हम पर इतना बड़ा उपकार किया। अपनी व्यथा भगवान के सामने रखी। भगवान ने अपने मार्गदर्शन से अर्जुन की मनस्थिति को बदला, उनकी चेतना को नई अवस्था में पहुंचा दिया। अन्नमय कोश में फंसी हुई चेतना को आनंदमय कोश में पहुंचा दिया भगवान कृष्ण। कहाँ वो शरीर और शरीर से जुड़े हुए अपने संबंधों को, संबंधियों को देखकर परेशान हो रहे थे, और कहाँ अर्जुन पहुंच गए आनंद की स्थिति में, समता की स्थिति। गायत्री महामंत्र वही शक्ति है। उसी सूर्य से ये ज्ञान पहली बार मनु को मिला। हे अर्जुन, मैं तुझे कुछ नया नहीं बता रहा, पहले ये ज्ञान कई बार चर्चा में आ चुका। सबसे पहले सूर्य ने मनु को दिया था। वही सूर्य का ज्ञान हमारे ऋषियों ने एक महामंत्र के रूप में हमें दे दिया, गायत्री महामंत्र। उसी का उच्चारण यहाँ से किया जा रहा है। आप भाव रूप से सूर्य भगवान की रश्मियों को, शक्ति को हृदय स्थान पर धारण करिए। भावना करिए, मन रूपी कुरुक्षेत्र में भगवान हमारे सारथी हैं और हमारी स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। चेतना की, मन की, सबकी स्थिति को ऊंचा उठा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताक्षया, श्रद्धा प्रज्ञायुताक्षया। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। मंत्र की शक्ति को, भाव शक्ति को, दिव्यता को अपने मुखमंडल पर, नेत्रों पर, ललाट पर, मस्तक पर, माथे पर अच्छे से स्पर्श कराएं। हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराएं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद। हम लोग कल गीता जी के 13वें अध्याय में जो चिंतन मनन कर रहे थे, वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। जीव जब शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप से प्रकृति के साथ आया, यानी कि चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, और ये प्रकृति या जड़, हमारा शरीर, ये जब आपस में जुड़े तो भटकन कहाँ आ गई, इस पर कल बात विस्तार से हुई थी। भटकन ये आ गई कि अज्ञान के चलते, माया के चलते, वो जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप था, वो अपनी वास्तविकता का बोध खो बैठा, और स्मृति नाश से सर्वनाश। गीता जी के दूसरे श्लोक अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, ध्यायात विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब जीव किसी पुंस, ध्यायात विषयान पुंसः, पुंस माने मनुष्य, जब किसी चीज का ध्यान करता है, किसी विषय का ध्यान करेगा, तो उसे पाने की इच्छा पैदा होगी। मन में इच्छा पैदा क्यों हुई? और उस इच्छा को होने से उसका संग करने की इच्छा होगी कि मुझे मिल जाए। संगस्तेषु उपजायते, संगात उपजायते कामः, फिर कामना पैदा हुई और काम से क्रोध पैदा हो गया। नहीं मिला तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, मिल के बिछड़ गया तो क्रोधित हो जाता है, मिला तो अपने अनुरूप नहीं मिला, वैसे क्रोधित हो जाता है। तो ये जो संग करने की इच्छा है, फिर क्रोध से क्या हुआ
तो उन्होंने उसके अगले श्लोक में कहा कि क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधी व्यक्ति सम्मोहन में, हिप्नोटिज्म में चला जाता है, उसे ये नहीं पता होता सामने कौन है, क्या है क्या नहीं, वो अपनी स्मृति खो बैठता है, सम्मोहित हो जाता है उसमें, क्रोध में ही आत्मसम्मोहन में फंस जाता है, और फिर उसके बाद उसकी बुद्धिनाश, स्मृति नाश हो जाती है, भूल जाता है, बेटा बाप पे हाथ उठा लेता है, बाप भाई भाई पे हाथ उठा लेता है, एक दूसरे से गाली गलौज कर लेते हैं, अपशब्द कह लेते हैं, सब कर लेता है इंसान, गुस्से में होता है तो भूल जाता है कि जो मुझे इतना प्यारा है मेरा ही अपना है, वो जिसे मैं कहते कहते अपना अपना कहते कहते नहीं थकता, आज मैं उसी को तिरस्कार कर रहा हूँ, और फिर उसी से उसकी बुद्धि नाश हो जाती है, स्मृति नाश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सर्वनाश। इसलिए बुद्धि का मंत्र है गायत्री महामंत्र, बुद्धि नाश ना हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश माने क्राइसिस, क्राइसिस के समय बुद्धि विपरीत हो जाए, या यूं कह लो कि बुद्धि विपरीत हो जाए तो क्राइसिस हो गया जीवन में, दोनों अर्थ निकलते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जीव अपनी स्मृति खो बैठा है। एक सरल तरीके से देखें, कल्याण मैगजीन जो आती है गीता प्रेस की, उसमें पढ़ा था एक बार, एक बालक जो है वो घर से निकला घर का सामान लेने, और माँ ने भेजा, तो वो थोड़ी देर बाद भूल गया कि वो किस काम से बाजार आया, क्योंकि उसे खेल खिलौने वाला मजारी दिख गया, कहीं मेला दिख गया, कहीं कुल्फी वाला मिल गया, कहीं कोई और दिख गया, कहीं दोस्त मिल गए, कहीं कहीं खड़ा होकर बस मस्ती गपशप करने लगा, तो भूल गया, स्मृति नाश हो गई कि घर से किस उद्देश्य से निकला था, जीव किस उद्देश्य से इस भूमि में आया, इस स्थूल शरीर का उसने ग्रहण किया, इसको पंच महाभूतों से इसको धारण किया, ये भूल गया, स्मृति नाश हो गई। अब तो विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि पहले 7 वर्षों तक की आयु में जीव को बहुत सी पिछली स्मृतियां रहती हैं। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत जो बहुत लोग नहीं मानते थे, अब मानने लगे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से एस्टेब्लिश हो गई है ये फैक्ट। तो इस धर्म वाली बात ही नहीं रही कि इस धर्म वाले मानते हैं उस धर्म वाले नहीं मानते। तो विज्ञान कह रहा है कि मनुष्य की यात्रा एक शरीर तक सीमित नहीं है, एक शरीर से अगला शरीर वो धारण कर रहा है, और उसकी एक पूरी एल्गोरिथमिक प्रोसेस है, उन्हीं संस्कारों के आधार पर वो अपनी फिर से नई जीवन शुरू करता है, लेकिन उसकी याद बनी रहती है, उद्देश्य क्यों आया है, क्या करने आया है, धीरे धीरे वो स्मृति खोने लग जाती है, तो वास्तविक बहुत चला गया। एक ये समस्या हुई, और दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने कल देखी थी, वो ये थी कि 3 गुणों से, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण से, यानी प्रकृति में जो ये 3 गुण हैं, इनसे मेल करके जीव नए नए संस्कार और नए नए कर्म पैदा कर रहा है। तो पहले तो ये जो करने आया था वो भूल गया, फिर जो इसे यहाँ पहुंचकर रिजॉल्व करना था वो करने की बजाय और क्रिएट करने लगा। ये 2 स्टेप की प्रॉब्लम हमारे पास सामने आ चुकी है। 24वें और 25वें श्लोक में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण क्या करने जा रहे हैं, इसका समाधान करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल टूल क्या हो, हे अर्जुन मैं तुझे बताता हूँ कि जीव परमात्मा से कैसे मिले, उसको आज देखेंगे। ठीक, कोई अभी संशय या प्रश्न हो तो पूछ लीजिए कल से संबंधित, नहीं तो थोड़ा थोड़ा रिकैप कर ही रहे हैं साथ साथ, ताकि जो लोग कल नहीं आए थे उनको भी पता लग जाए और हमारा भी रिवीजन हो जाए। तो 13/24 पढ़ते हैं एक बार, है ना, बीच में कहीं डाउट आएगा तो पूछिएगा। 24 और 25 कल 1-2 प्रश्न आए थे, समाधान तो कर दिया था, लेकिन अभी उनको भी शेयर कर लें। ठीक है, 13/24 पढ़ लो नीलम जी भैया। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। देखो, परमात्मा को कैसे अनुभव करना है ये भगवान खुद बता रहे हैं। फिर 3 माध्यम हैं, इस श्लोक में बताया गया, फिर आगे और बताएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मानम आत्मना, आत्मानम परमात्मा के लिए आया है, परमात्मा तत्व, आत्मानम उस परमात्मा को अनुभव कैसे करें। हे अर्जुन, कुछ योगी, कुछ साधक तो उसे जो इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि हर समय परमात्मा के ध्यान में रह सके, ध्यान में ही जो बने रहे, तो ये तो बहुत ऊंची श्रेणी हो गई। अगेन रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ध्यान योगी श्रेष्ठ है ज्ञान योगी से या भक्ति से, ऐसा कहीं भी नहीं कहा जा रहा। सिंपल अपन समझने की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा पूरा अस्तित्व हमेशा परमात्मा में ही रमा रहे, भक्ति इसी को कहते हैं। भक्त वो जो विभक्त ना होता, जो अलग ना होता, हर चीज हर चिंतन हर कर्म उसका जो है परमात्मा 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 इसी में रमा हुआ है। कबीर फिर क्यों भक्त हैं, प्रहलाद क्यों भक्त हैं, क्योंकि हर समय मृत्यु भी सामने खड़ी है तो परमात्मा दिख रहा है।
पिता ही बैरी बना है तो भी परमात्मा दिख रहा है, खंबे को देख रहे हैं प्रहलाद तो भी परमात्मा दिख रहा है, कण कण में दिख रहा है उसको। ये भक्त की श्रेष्ठता है। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग तो इस स्थिति में आ जाते हैं और फिर वो ध्यान के माध्यम से हर समय, ध्यान शब्द में भी अगर आप इसकी संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो आपको मिलेगा कि ये धी, बुद्धि, बुद्धि रूपी यान, यान मैंने जहाज को कहते हैं यान, वायुयान, जलयान। तो यहाँ यान शब्द जो है, ध्यान, ध्यान शब्द में, हम शांति कुंज में थे, डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी ने ये बात बताई थी। उन्होंने अपना वैज्ञानिक और संस्कृत का दोनों का अध्ययन के आधार पर ये बताया था कि बेटा ये धी यानी बुद्धि, बुद्धि रूपी यान पर बैठकर जब मन गति करता है। अच्छा, फिर से देखो, सांख्य योग की दृष्टि से हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले परमात्मा तत्व, फिर अव्यक्त, इसी अध्याय के 5वें श्लोक में, इसी उसके बाद आई अव्यक्त प्रकृति। और प्रकृति से क्या पैदा हुआ था सबसे पहले? कौन सा तत्व आया था? जल्दी बोलो। धी। ये धी तो आई थी, सबसे पहले बुद्धि का अवतरण हुआ, फिर बुद्धि के बाद में बाकी तत्व विस्तार लेते चले गए। अहंकार आया, पंच महाभूत आए, फिर उसके बाद इंद्रियां बनी, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, और फिर उसकी 5 तन्मात्राएं। तो ये सारी जो प्रोसेस चली, इसमें सबसे पहले धी, इसलिए बार बार कहा जा रहा है बुद्धि ठीक हो जाए। तो ध्यान क्या कला है? उस बुद्धि को परमात्मा तत्व से, इस जो हमने इस, ये जो अपनी सत्ता है, इसको परमात्मा सत्ता से जोड़ने के लिए जो माध्यम अपनाया, जो जिस यान पर बैठ के मन गया, परमात्मा से जुड़ा, उस तत्व से जुड़ा रहा हर समय। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे योगी जो हर समय ध्यानरत रहते हैं, ध्यानरत रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जटाएं बढ़ा के और कहीं पे खाना पीना छोड़ के बस आंख बंद करके बैठे रहते हैं, नहीं। बुद्ध भगवान, आप देखो, बड़े से बड़े योगी को देख लो जिन्होंने उस बुद्ध तत्व को प्राप्त किया, परम तत्व को प्राप्त किया, वो ऐसा थोड़ी है कि संसार छोड़ गए। बोधत्व प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध संसार में तो लौटे, सभी के साथ उन्होंने जो अपना सीखा उसको शेयर किया, बांटा। छोड़ देते, निर्वाण कर लेते अपना। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो विवेकानंद को बहुत डांटे थे कि तू अपने निर्वाण की बात सोचता है तो मेरे को मुंह मत दिखाना अपना, संसार के लिए कौन करेगा। तो योगी बहुत महान स्थिति होती है, वो अपना वो नहीं देखता स्वार्थ कि बस मैं चला जाऊं, मेरा तो हो गया निर्वाण, मुझे तो भगवान दिख रहा है सब, मैं चल दूं, नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद का बहुत फेमस कथन है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, अज्ञान हमें देखने नहीं दे रहा। तो देखो किस ध्यान की अवस्था में बैठे हैं स्वामी विवेकानंद, कि कण कण में भगवान दिख रहा है, हर मनुष्य में भगवान दिख रहा है, उसकी सेवा करने को रत है। इसलिए कर्मयोगी भी हैं, भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं स्वामी जी। आप बाद में देखेंगे तो पूरी परिपक्वता में पहुंचे हुए व्यक्तित्व में, साधक में तीनों ही गुण दिखाई देंगे। वो राजयोगी भी होगा, ध्यान योगी भी होगा, कर्मयोगी भी होगा, ज्ञान योगी भी होगा। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अब स्पेशलाइजेशन हो सकता है किसी का, सभी डॉक्टर है लेकिन किसी का स्पेशलाइजेशन कुछ है, किसी का कुछ है। वैसे ही सभी साधकों में एक कैटेगरी हो गई ध्यान की, जो हर समय परमात्मा के चिंतन में रहता है। तो बुद्ध भगवान के कहानियां हैं समझाने के लिए। अब घटनाओं की यथार्थता तो श्रद्धा ही तय करती है, जिसकी श्रद्धा होती है वो उन्हें मानता है कि हाँ हुआ होगा। कहते हैं भगवान बुद्ध के चेहरे पर किसी ने थूक दिया, तो भगवान बुद्ध को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि गुस्से से परा चले गए थे। अब गुस्सा आना था तो फिर बुद्ध कहाँ हुए? जिसे क्रोध आ जाए कि मेरा मान, मेरा अपमान, वो थोड़ी ना फिर बुद्ध हो सकता है। तो गौतम द बुद्ध, जिनकी अपन बात करते हैं बार बार, 7वें बुद्ध हुए बुद्धों की श्रृंखला में, उनको बताते हैं उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई कई बार। भक्तों के जीवन में बहुत बार हुआ है। बहुत, अभी होली आ रही है तो प्रहलाद की कहानी तो है ही, वरना कबीर का जीवन उठा लो, रैदास का उठा लो, किसी का भी देख लीजिए आप, मीरा का देख लीजिए, बहुत बहुत अत्याचार हुए, लेकिन जो भी उन्हें मिलता गया, विष भी मिल रहा है तो मीरा कह रही है प्रसाद है, सांप भी दे रहे हैं तो कह रही है गले में माला पहनी है मैंने, भगवान कृष्ण ने मेरी माला भेजी, सांप लपेट के कह रही है मीरा। तो हर एक में उस तत्व को देखना, ये बहुत ऊंची स्थिति हो गई, इसीलिए बार बार इसको ऊंचा कहा जा रहा है। तो ये कौन हुए? कोई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा। इसी ध्यान योग के बारे में भगवान ने अलग अलग चैप्टर्स में पहले भी कहा, 5वें चैप्टर में भी इसकी व्याख्या हुई है, और आपको उसमें अध्ययन करना हो तो उस चैप्टर की भी स्टडी करेंगे तो और मिल जाएगा। और 10 उसमें कई जगह आया, 8वें चैप्टर में भी आया है। उसके बाद भगवान क्या करेंगे वो, अब सांख्य योग के द्वारा। सांख्य योग क्या है? ज्ञान योग को सांख्य योग कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना।
ज्ञान योग को सांख्य योग कहते हैं। इस पर चर्चा कपिल मुनि जी के माध्यम से अपन कर चुके हैं पीछे, कि उन्होंने 25 प्रकार के अलग अलग कैटेगराइजेशन जो दिए, इस वजह से 25 संख्या होने के नाते इसे सांख्य योग का नाम दिया गया है। ये ज्ञान योग, ज्ञान, विजडम। तो ये दूसरी श्रेणी बताई भगवान ने, कि जो लोग ध्यान में हमेशा नहीं रह पाते, भक्ति में हमेशा रत नहीं रह पाते, वो बार बार चिंतन के माध्यम से, विवेक के माध्यम से परमात्मा तत्व का स्पर्श करते हैं, उसको अनुभव करते हैं। तो विवेक का जागरण, वो माया को काटेंगे। फिर स्वामी जी के लिए कहें तो ठाकुर रामकृष्ण कहा करते थे, ठाकुर कहते थे, नरेन इतना, इसका विचार इतना श्रेष्ठ है, इतना पैना है, इतना धार वाला है कि माया को ऐसे काट देता है जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार से सामने वाले के पूरे शरीर को काट दे, वैसे ये अपनी माया को एक तलवार में, विचारों की तलवार से काट देता है। आज पता है कौन सा दिन है? वर्ल्ड थिंकिंग डे। आज विचार दिवस है। हालांकि उसकी थीम अलग है, जब वो शुरू किया गया तो उसका कारण अलग था, विमेन इक्वालिटी और कई सारी बातों के लिए शुरू हुआ, एनवायरनमेंट के लिए शुरू हुआ, लेकिन फिर भी इट्स अ डे टू पॉज एंड थिंक। हमें सोचना चाहिए विचार किस जगह जा रहा है। तो इसी अध्याय में फिर पीछे चलते हैं, क्योंकि इस अध्याय की बात इसलिए ज्यादा करना याद रहेगी। पीछे भगवान ने एक जगह कहा था, 20 जब गुण बताए थे ज्ञानी के, तो उसमें गुण था, बताओ जो इससे मेल खाता है। तो इस बात को बात कहता है कि ज्ञानी बार बार दोष दर्शन करता है। किसमें? जीवन और मरण में क्या दोष है, ये जो रोग है इसमें भी दोष है, ये जो काया है मरणशील है। योग वाशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे अयोध्यावासी राम, मैं तुम्हें बताऊं, योग का दर्शन दे रहे हैं। तो उन्हें क्या समझाते हैं कि जन्म कितना कठिन है, सोच कर देखो, जीव की यात्रा कितनी कठिन है, और वो इससे मुक्ति क्यों ना पाना चाहे। कि यदि यदि किसी को 9 महीने एक गर्भगृह में बंद कर दिया जाए, गर्भगृह माँ के गर्भ में मलमूत्र की थैली में बंद पड़ा है बच्चा, उतनी सी जगह मिली है कि जिसमें उसको ऐसा उकड़ू होकर बैठे रहना पड़ता है और बढ़ते भी रहना पड़ता है, और आश्रित पूरा माँ पे, कुछ कर नहीं सकता। इस तरह से दोष देखने की बात है। यूं तो देखा जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है मनुष्य जीवन, लेकिन इस मनुष्य जीवन का सौभाग्य तभी है जब जीव को अपना रियलाइजेशन बना रहे। तो ज्ञान योगी क्या कर रहा है? अमानित्वम, अदम्बित्वम, है ना, वहीं से वापस आ जाएगी बात 7वें श्लोक से, कि वो अपने अंदर ये गुणों को पैदा कर रहा है और बार बार ये देख रहा है, विजडम के आधार पर, विवेक के आधार पर, चिंतन के आधार पर, विचार के आधार पर अपने अंदर एक क्रांति पैदा कर रहा है, एक रिवोल्यूशन पैदा कर रहा है, एक आंदोलन पैदा कर रहा है कि हाँ, ये नेगेटिव थॉट आया। गुरुदेव खुद कहे हैं एक जगह, बेटा ऐसा नहीं है कि नकारात्मक विचारों ने हमें कभी स्पर्श न किया हो, लेकिन हमने तुरंत उससे 1000 गुना ताकतवर सकारात्मक विचारों की फौज खड़ी कर दी, तो नेगेटिव विचार खत्म हो गया। विचारों से विचारों की एक युद्ध है ये, इसी को विचार क्रांति नाम दिया होगा। तो अब क्या विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, उनको देखना और उनको उसको सही दिशा देना। एनर्जी तो है, थॉट इज व्हाट इज एन एनर्जी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको हम केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो थॉट्स हो, उनको एक दिशा देनी चाहिए। भाव और विचार तो साथ साथ चलते हैं, जैसा भाव आएगा वैसा विचार बनेगा, जैसा विचार आएगा वैसा भाव बनना शुरू हो जाएगा, वैसी फिर क्रिया होने लग जाएगी, एक्शंस में भी आने लग जाएगा। तो जब विचार की बात करें तो भावनाएं भी शामिल होगी उसमें, है ना। मनुष्य को विचार ही ये आ रहा है कि कुछ डिजायरफुल आ रहा है, तो वो डिजायर के साथ में उसकी वैसी कामना जुड़ जाएगी, जैसा संस्कार होगा उस दिशा में गति हो जाएगी। उसको विचार दूसरे का अहित करने का आ रहा है, तो उसको भावना भी वैसी आ जाएगी। जेलसी से हो सकता है अहित करने का भाव आ जाए, कॉम्पिटिटिवनेस से आ जाए। तो भावना से विचार, विचार से भावना, ये अंडे और मुर्गी जैसी बात है, एक से दूसरा, दूसरे से पहला बना हुआ है, बार बार पूरक है एक दूसरे के। इसलिए जब विचार की बात आ रही है, ज्ञान योगी की बात आ रही है, तो ये बात भी आ रही है कि वो भाव शुद्धि भी कर रहा है साथ साथ। यही तो भाव शुद्धि कर रहा है कि अरे देखो, विचार के माध्यम से देख रहा है कि ये देखो, ये जिसको मैं अपना कह रहा हूँ ये बार बार मुझसे अलग हो रहा है, ये मेरा है ही नहीं। भगवान ने तारा को विचार ही तो दिया। बाली अगर शरीर है तो तुम्हारे सामने पड़ा है, बाली अगर चेतना है तो तुमसे दूर है ही नहीं, शरीर के लिए क्यों रोती हो? विचार दे दिया एक। गुरु यही करता है, विचार का बीज बो देता है हमारे अंदर और फिर उसको पोषण देता है, खाद पानी देता है अपनी भावना से। अब हमारे अंदर जितनी श्रद्धा होगी, जितना समर्पण होगा, उतना हम जो है उस विचार रूपी बीज से एक वृक्ष पैदा कर लेंगे, फिर उसके फल मिलेंगे। उसका फल यही है ज्ञान, विचार से ज्ञान की प्राप्ति। एक ज्ञान तो देखो वो है जो हम और आप अभी
ग्रंथों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, एक दूसरे के सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अर्जित करना। और एक ज्ञान होता है प्रकट ज्ञान, भीतर से जो प्रकट हो। ये कब होता है? खाए हुए की जब जुगाली करते हैं, हजम करते हैं, तो उससे शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि सब कुछ बनता है ना। 7 एलिमेंट्स बनते हैं शरीर में, जो भी हम खाते हैं उससे बन जाता है, शरीर बन जाता है। लहू बनेगा, जूसेस बनेंगे, बोन्स बनेगी, सब कुछ बनेगा, मसल्स बनेगी, बोन मैरो बनेगी। अब वैसे ही ये जो हम खा रहे हैं, इसको जब पचाने लगते हैं तो इससे जो रस निकलेगा, जो फ्रूट निकलेगा, वो है ज्ञान। ये सिर्फ चर्चा वाला ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये तो हम खा रहे हैं अभी। अब इसको पचाएंगे, इसको निधिध्यासन कहते हैं। चलते फिरते सोचना, बार बार अप्लाई करना, बार बार मन कहीं भटके तो वहां लेकर आना। कभी कुछ भूल हो रही है तब भी उसके अंदर फिर एक सेल्फ रियलाइजेशन, यार ये तो कल ही तो बात हो रही थी, आज हमने फिर गलती कर बैठी। कल ही तो हमने संकल्प लिया था, आज हमसे फिर टूट गया। कोई बात नहीं, फिर खड़े हो। आज ही स्वामी जी का एक वो मिला सदवाक्य। स्वामी जी कह रहे, वेस्ट में गए थे तो इंग्लिश बहुत अच्छी थी स्वामी जी की, तो उन्होंने कहा परसीवियर, परसिवरेंस के लिए परसीवियर, थ्रू द राइज एंड फॉल वी प्रोग्रेस। गिरो तो रुको नहीं, कोई बात नहीं, फिर उठो। आदमी कोशिश करेगा तो गिरेगा भी, कम से कम चलने की कोशिश तो कर रहा है। अध्यात्म को ठाकुर कहते थे छुरस धारा है। बेटा सीढ़ियां चढ़ना हो और तुम्हारे पास चढ़ने के लिए कहीं पकड़ने को कोई साधन ना हो, जैसे रेलिंग वगैरह। अच्छा यहाँ तक तो बात ठीक थी, चलो फिर भी मेहनत कर ले इंसान। बोले उन सीढ़ियों पे हम तेल गिरा दें खूब सारा, अब चढ़ के बताओ। उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है अध्यात्म रास्ते पर चढ़ना। क्योंकि मनुष्य की, जीव की जो अपनी संस्कार हैं, पुराने जन्मों के प्रारब्ध हैं, जो उसकी वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ये उसे पटकती हैं बार बार। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं? परसिवरेंस, 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 परसिस्टेंस। रेजिस्ट मत करो। थ्रू द फॉल एंड राइज वी प्रोग्रेस। हम गिरेंगे फिर उठेंगे। किसी शायर ने लिखा ना, गिर के उठना, उठ के चलना सीख ले। दाग छाती के अवश धोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये भगवान से जो है ना, इश्क बड़ा ऐसा आसान थोड़ी है। इसमें भी बहुत, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। बार बार मनुष्य गिरेगा पर कोई बात नहीं, उठे। ये ज्ञानी करेगा, बार बार देखेगा, अरे ये भूल हुई, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। क्योंकि ये विचार से कर रहा है काम। इसका सारी मेथोडोलॉजी, मोडस ऑपरेंडी विचारों से चल रही है। जो भावना वाला है वो तो कह रहा है भैया ये लो समर्पण, ये लो श्रद्धा, अब इसके आधार पर जैसा तुम करोगे हम करते चले जाएंगे, हर जगह तुम ही देखिए। विचार वाला व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति कहता नहीं नहीं, हम कैसे देख लें? सामने हमारे एक चोर चक्का खड़ा हो, हम उसमें भगवान देख लें? कैसे देख लें? भक्त कहेगा नहीं हम भगवान ठीक। तो वो पाव हरी बाबा जो है, वो कुत्ता रोटी लेके जा रहा है तो उसके पीछे भाग रहे हैं कि अरे प्रभु रोटी लेके जा रहे हो, घी तो लगवा लो, आज कोई घी भी दे गया था, तुम सिर्फ रोटी लेके चले गए। तो उसकी दृष्टिकोण वैसा है। बुद्धिजीवी को वो दृष्टिकोण समझ में शायद ना आए, वो अलग विचारधारा पे चल रहा है, टेंजेंट अलग है। क्योंकि बुद्धि का करने का काम जो है वो अलग तरीका है, अलग कार्यशैली है। तो वो फिर विचार से विचार को काटेगा। ठीक है ना। अब देखो तीसरा, तीसरा क्या है? कर्मयोग। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। वो तो हर जगह परमात्मा को देख रहा है। कौन? जो ध्यान के योग के माध्यम से आगे बढ़ा है। और फिर इन्होंने कर्मयोग की बात कर दी। कर्मयोगेन च अपरे। ये जो कर्मयोग है, कर्मयोग के द्वारा, कर्मयोग किसे कहेंगे? देखो, एक है जो कण कण में भगवान देख रहा है, एक स्थिति हो गई। हर समय ध्यानस्थ है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। वो खाना भी खा रहा है तो कह रहा है, जैसे अभी इस देश ने बड़ी खूबसूरत खूबसूरत तरीके बनाए हैं जीवन में भगवान को उतारने के। बहुत लोगों के पास लड्डू गोपाल जी होते हैं। वृंदावन जाइए, इधर मथुरा जाइए, आगरा की तरफ जाइए, वहाँ गोपाल जी की पूजा होती है अलग अलग रूपों में। चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है अलग अलग रूपों में। मायापुरी, कोलकाता, बंगाल वगैरह जाए तो वहाँ क्या है? जो बनेगा पहले परमात्मा खाएंगे या गुरु को अर्पण कर रहे हैं, जिस भी रूप में हम पूजन कर रहे हैं कि नहीं पहले इनको खिलाएं। तो फिर आदमी सोचेगा ना कि क्या खाना है, क्या खिलाना है, कैसे करना है, थोड़ा सा संयमित आ जाएगा जीवन में। और हो सकता है कोई उसमें भी ऐसा अवधूत साधक हो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़ा प्रमाण है, अवधूत थे। पहले खुद खा के देखते थे, उनके ऊपर प्रश्न उठे कि कैसा पुजारी रख लिया है रानी रासमती ने। तो बोले भैया अभी 4 तारीख को दिवस आ रहा है ठाकुर का, 4 अप्रैल, तो करेंगे सत्संग उनके ऊपर। तो वो बोले कि अरे भैया
जब माँ बच्चे को खाना खिलाती है तो चख के देखती है ना ठीक है कि नहीं। कोई अपने प्रियजन को खिलाता है तो देखता है ना पहले अच्छा खिला रहा है कि नहीं। तो मैं अपनी माँ को खिला रहा हूँ, मैं चख के नहीं देखूंगा क्या? पहले पहले मैं खाऊंगा फिर ये खाएंगे। पहले फूल मैं सूंघूंगा फिर देखूंगा कि ये चढ़ाने लायक है कि नहीं। अब ये अद्भुत है, ये भी भक्ति का एक तरीका है। तो इसलिए ये ये एक अलग ही फ्लो रहता है। विचारशील व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से करता है। और तीसरा है कर्म। वो कह रहे हैं अगर ये ना कर सको, इसलिए भगवान ने इसको इसी तरह श्रेणीबद्ध तरीके से कहा है। यदि हमेशा ध्यान में ना रह सको तो विचारशील बनो, विवेकवान बनो। यदि हमेशा ध्यान उस तरफ ना जा रहा हो तो ज्ञान के माध्यम से चलो। अगर ज्ञान भी उस तरफ ना जा रहा हो तो भगवान कह रहे हैं तीसरा रास्ता अपना ले अर्जुन, कर्मयोगी का। कर्मयोगी क्या कर रहा है? अब यहाँ थोड़ी सी और लीनियंसी मिल गई हमें। यहाँ क्या करना है? जो भी कर्म है वो परमात्मा को अर्पित है। जो भी कर्म है वो परमात्मा को अर्पित है। एक कसाई था, सघन कसाई। अब वो उसको व्यवसाय वैसा करना पड़ता था, लेकिन उसको उसमें कोई ऐसा नहीं था कि वो आसक्ति हो उसके साथ। तो भगवान आए उसको तार गए। तुलसी तारी मीरा तारे, तारा सघन कसाई, है ना। तो सघन कसाई को भी तार गए। तो भगवान को इस बात से मतलब नहीं कि तुम कर्म क्या कर रहे हो, तुम किस भाव से कर रहे हो। फिर वहां भाव प्रधानता आ गई। डॉक्टर भी वही कर्म करता दिखाई दे रहा है, एक आदमी का पेट चीर रहा है लेकिन जान बचाने के लिए, और डकैत भी वही कर रहा है, पेट चीर रहा है। दोनों केस में मान लो सामने वाला व्यक्ति मर गया तो डॉक्टर को जेल नहीं होगी, लेकिन डकैत को पकड़ लिया तो फांसी दे दी जाएगी, सजा दे दी जाएगी, क्योंकि उसका इंटेंशन गलत था। इसका इंटेंशन बचाने का था, नहीं बचा पाया, कोई बात नहीं। तो यहाँ कर्म योग में ये हो गया कि मनुष्य जिस तरह के कर्म कर रहा है तो यज्ञ भाव से करे, यज्ञ भाव से करे, यज्ञ भाव से करे। नहीं साहब हम तो रोज सुबह यज्ञ करते हैं उठ के। अरे वो यज्ञ की बात नहीं हो रही, वो तो अच्छी बातें करते हो, शुद्धिकरण हो रहा है, वो अपने आप में एक थेरेपी, अपने आप में महान बात है। लेकिन जीवन में यज्ञ उतरा कि नहीं, कल्याण की कामना उतरी कि नहीं, दूसरे की सेवा की परमार्थ की भावना उतरी कि नहीं। जब ये आने लग जाए तो समझो कि जीवन यज्ञ भाव से आगे बढ़ रहा है ना। यज्ञ के भाव से कि हम दूसरे के साथ न्याय कर सके, अपने प्रति कठोर, दूसरे के प्रति उदार। कहीं से भी पकड़ लीजिए। कल एक बहन ने मैसेज भेजा सत्संग के बाद कि भैया बार बार कोशिश करते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं उतर पाता, भटक जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ये प्रैक्टिकल समस्या हम सबके साथ है, इंक्लूडिंग मी। हम सबके साथ होती है कि हम वही गिरते हैं उठते हैं, बार बार होता है। तो मैंने उनसे यही निवेदन किया जो मेरी समझ में आया। उनका तुम्हें जहां से समझ में आता हो, गुरुदेव की शिष्या है तो मैंने गुरुदेव के रेफरेंस से जवाब दिया। मैंने कहा तुम ऐसा करो, व्यवहारिक सूत्र ले लो गुरुदेव, अपने साथ भी चर्चा करिए अपने आप। जैसे गुरुदेव के कई सूत्र तो ऐसे हैं, स्वयं के प्रति कठोर, दूसरे के प्रति उदार। सिर्फ इतना आदमी छोड़ दो, सारी गीता जी छोड़ देते हैं एक बार के लिए, सारे अपने अनुभव, सारे ग्रंथ, सारी समझ छोड़ देते हैं और सिर्फ कुछ दिन इसी बात पर रोज अभ्यास करते हैं। या एक हफ्ते का प्रयोग करके देख लो, 4 दिन का कर लो, 1 दिन का कर लो कि कल, अब से, इस पल से लेकर अगले कल रात तक मैं ये सूत्र तो पालन करूंगा ही पालन। इसी को तब कहते हैं। गुरुदेव ने कहा तब का मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह बैठकर कितनी तपस्या कर रहे हो, कितने घंटे, कितनी लंबी सांस खींच रहे हो, छोड़ रहे हो। वो क्रियाएं थी, आवश्यक थी उस समय के लिए। आज कलयुग में तब की परिभाषा ये है कि आपका आदर्शों के प्रति कितना प्रेम है। तो आपने कहा आदर्श अपनाया। आदर्श क्या अपनाया? स्वयं के प्रति कठोर, दूसरे के प्रति उदार। अब इस आदर्श पे 24 घंटे बिता के देखेंगे, कुछ हो जाए हम दूसरे के प्रति कठोरता नहीं लाएंगे, अपने उदारता का भाव लाएंगे। और अपने प्रति उदारता बिल्कुल नहीं रखेंगे, कोई मक्कारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, अपने प्रति पूरी कठोरता करते हैं। करके देखिए। नहीं साहब ये दूसरा दूसरा ले लो, सलाह लें, सम्मान दें। इसे उलटबासी कहते हैं। ये कबीर की तरीका है, गुरुदेव के एक जन्म कबीर का था, तो वही तरीका मुझे लगता है अभी भी चल रहा है। गुरुदेव कहते थे बेटा अध्यात्म करना कुछ नहीं है, उल्टे को उलट के सीधा कर देते हैं। तुम लोग जैसा चल रहे हो उसको पलट दो, उल्टे को उलट दो कि सीधा हो जाए। जो कर रहे हो करते चलो, बस रिवर्स कर दो। तो क्या रिवर्स कर दिया? हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें और सलाह हम मुफ्त में बांटते हैं। गुरुदेव कह रहे नहीं बेटा इसको उल्टा करिए, तो सलाह लेनी शुरू कर दे और सम्मान देना शुरू कर दे, फिर देख। इतने से सूत्र को रख लो। सारे ग्रंथों का निचोड़ महापुरुष यही करते हैं। अवतारी चेतना जब आती है तो एकदम छोटे से में समझा देती है। अगला श्लोक वही लेके जा रहा है, 25वां छांदोग्य उपनिषद की कहानी सुनेंगे उसमें एक। नहीं साहब ये भी नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो अपने लिए पसंद ना हो। लो ये कर लो। अपने लिए पसंद है क्या कि कोई हमसे ऊंची आवाज में बात करे, कोई हमें ठेस पहुंचाने वाले शब्द कहे, कोई हमारे ऊपर गुस्सा करे, कोई हमारे को इग्नोर करे, कोई हमारा अपमान करे, कोई हमारे साथ द्वेष रखे? नहीं साहब हमें तो ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं। तो दूसरों के साथ क्यों करते हो भैया? सोचो।
अब इसमें मंथन चिंतन चलेगा ना, ज्ञान उदय होगा ना, इससे प्रकट होगा कुछ तो अंदर से, कोई तो सूर्य उदय होगा, कोई तो किरण पैदा होगी अंदर से, चलो फिर उस रास्ते पर। तो कहीं से भी सूत्र पकड़ लीजिए, इसलिए भगवान हमें सूत्र दे रहे हैं, अर्जुन तुझे अगर कर्मयोगी बन के करना है तो ऐसा कर, सारे कर्मों का फल मुझे अर्पित कर दे। तुझे ज्ञान योगी बनना है तो सांख्य योग बता दिया तुझे, उससे चल ले। और तुझे, ये संस्कृति की खूबसूरती है, लॉर्ड कृष्णा, गॉड कृष्णा, लॉर्ड शब्द गलत निकल जाता है मुंह से, हमारी क्षमा करना, लॉर्ड अंग्रेजों का दिया शब्द है, और अंग्रेजों से हमारी कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन लॉर्ड वो उनको बोलते थे गवर्नर्स, और उनको गॉड, परमात्मा। परमात्मा क्या कह रहे हैं अर्जुन से, ये खूबसूरती देखो, ये नहीं कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तू कर। गुरु कभी ये नहीं कहता कि तू मुझ में विश्वास कर, अंधा विश्वास कर, नहीं, तू मुझे परख ले, बी ए सीकर, आफ्टर दैट यू कैन चूज टू बी ए बिलीवर। आई वोंट से डोंट बी ए बिलीवर, आगे चल के बिलीव करना अपने आप आने लग जाता है, फिर श्रद्धा इतनी पैदा हो जाती है कि पत्थर से भगवान प्रकट हो जाता है। तुलसीदास जी के लिए रत्नावली से भगवान पैदा हो गए, पत्नी के पीछे वासना में थे, पत्नी ने उसे उपासना में बदल दिया, गुरु बन गई उनकी वो। तुलसीदास ने कहा है विनय पत्रिका में, हमारी पहली गुरु हमारी राम नहीं है, वो तो भगवान है, हमारी गुरु हमारी पत्नी है, जिसने हमें दिशा दे दी, हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसने बोध करा दिया हमें कि इसका 1% भी लगाया होता तो भगवान मिल गया। अच्छा ठीक, लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये भगवान वही दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं अर्जुन, और ये तीनों रास्तों पर ना चल सके तो मुझे लगता है कि हमारे लिए तो ज्यादा बड़ी पूंजी अगले श्लोक में पड़ी है। नीलम अगला श्लोक पढ़ दे, फिर अगर बीच में कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। 25वां, ये क्रम पूरा करके फिर पढ़ लेते हैं। 25वां श्लोक पढ़ो, बड़ा सुंदर श्लोक है, 13/25 याद कर लेना, मतलब एटलीस्ट श्लोक का रेफरेंस याद कर लेना, फिर श्लोक पढ़ लेना। 13/25 मुझे लगता है हम लोगों के लिए जरूर है, पढ़ो। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च तितिरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। बहुत सुंदर। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। सबसे अच्छा शब्द क्या पढ़ा उसने, बताओ। अभी जो भाव पढ़ा गया नीलम द्वारा, उसमें सबसे अच्छा शब्द क्या था, बताओ। बोलो भैया, सुना होगा आप सबने। भैया निधि साधन। नहीं, और सोचो, मुझे तो सबसे ज्यादा लगा अच्छा, मंद बुद्धि। हम जैसे मंद बुद्धि लोगों के लिए श्लोक क्या गया है, इसलिए बहुत याद रखना चाहिए इसको। जिनसे ना ज्ञान होता हो, ना भक्ति होती हो, ना कर्म होता हो, जो बार बार उठते हो, गिरते हो, फंसते हो, उनके लिए भगवान ने एकदम वो दे दिया ब्रह्मास्त्र। क्या कह रहे हैं, दूसरे मनुष्य जो इस प्रकार से, जो मंद बुद्धि हैं और जिसको ये सब ना करना आता हो, वो क्या करें, तो वो क्या करें, बताओ क्या कहा है इसमें, मतलब समझ में आया। अभी नीलम ने पढ़ा, आप में से कुछ लोग पढ़ रहे हैं, गीता जी साथ में होगी, क्या करें। आप अभी जो कर रहे हैं वो करने का स्वाध्याय। नहीं, स्वाध्याय तो करना ही है, वो तो सबको करना है। उन्होंने उससे भी बड़ी बात कह दी, वो कह रहे हैं कि ऐसे तत्व ज्ञानी पुरुषों की शरण में चले जा अर्जुन, जो उनको गुरु बना ले, उनकी सेवा कर, समर्पण कर, और वो जो कहें वो करना बस, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, करता रहना बेटा, अपने आप हो जाएगा। गुरु जी के वो तो, नरेंद्र मैं दे दूंगा तेरे को चाबी, में मैंने बंद कर दिया है, वो ज्ञान, वो उपलब्धि जब मुझे देनी होगी मैं दे दूंगा, अभी मैंने बंद करके रखी है, जब समय आएगा मैं तुझे खुद दे दूंगा। गुरु जाने उसका सरदर्दी हम क्यों सोचें, हम ये सोचें कि उन्होंने कहा क्या है, हमने हमसे क्या अपेक्षा करी है, क्या हमारे लिए मापदंड रखे, उनको हम अचीव करने के लिए मेहनत करते रहे। उसमें भी हम थकेंगे, गिरेंगे तो प्राण ऊर्जा उन्हीं से मांगेंगे, भगवान आप ही दो। लेकिन जो तत्व ज्ञानी हैं, उनके पास रहकर उनकी जो उपासना करते हैं, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है, एक दासी थी जो कि घर घर जाकर सेवा करती थी, और मतलब वही सेवा, बाहर साफ सफाई, बर्तन वर्तन जो भी काम होता होगा वो करती थी।
बहुत ही निर्धन थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी थी, गुणशील व्यक्ति महिला थी। उनकी एक संतान हुई। इस महिला का नाम था जाबाला, और उससे उनका बेटा हुआ जाबाल। तो माँ से बेटे को नाम मिलता है। तो अब ये क्या हुआ, बड़े हुए, थोड़े से 8 वर्ष की उम्र में इनको ये हुआ कि मुझे परमात्मा को जानना है। तो इन्होंने अपनी माँ से पूछा, पहली गुरु माँ, कि माँ कैसे, पिता को इन्होंने कभी देखा ही नहीं था, तो इन्हें अपने पिता का बोध भी नहीं था। तो मैं गुरु करना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता हूँ। पता लगा कि गौतम ऋषि उस ओर आए हुए। तो गौतम ऋषि की बात सुनकर इसके मन में और अपनी प्रबल संकल्प जागा कि मुझे उनके दर्शन करने चाहिए। तो ये बालक जब जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा गुरु के पास जाते हैं तो गुरु एक प्रश्न पूछते हैं कि तुम कौन से गोत्र के हो। तुझसे जब पूछेंगे तो क्या जवाब देगा? माँ मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ। तो बेटा मुझे भी नहीं पता, तू सत्य बता देना, सत्य बता देना, सत्य बताना। और उनसे कहना कि मुझे मेरे पिता का बोध नहीं है, मेरी माँ निर्धन दासी रही है, और मुझे मेरा गोत्र भी नहीं पता, पर मैं जाबाला का पुत्र हूँ। मेरा नाम है सत्यकाम जाबाल, सत्य की कामना करने वाला, माँ ने नाम दिया। जब गुरु के आश्रम पहुंचे, देखा सब विधिवत तरीके से शिष्यगण बैठे हैं, कक्षा चल रही है। ये संकोच भाव में धीरे धीरे गए। मन में कहीं जो है हीनता थी, हीनता नहीं रखनी चाहिए व्यक्ति को, लेकिन गरीब था बेचारा, निर्धन था। उसको तो लगता था कहीं मुझे भगा ना दे, डांट ना दे, मुझे स्वीकारा नहीं तो। ज्ञान की अभीप्सा देखो जब होती है तो क्या होता है। तो गुरुदेव ने देखा, वही प्रश्न पूछे, गोत्र क्या है, नाम क्या है, और फिर कहा कि देखो, तुम्हारी ज्ञान के प्रति जो इच्छा है, ब्रह्म को, परमात्मा को जानने की जो अभिप्सा है, इस नाते ब्रह्म को जानने की जिसमें इच्छा होती है वो ब्राह्मण है। तुम ब्राह्मण पुत्र हो मेरे लिए, दासी पुत्र नहीं हो। तुम्हारा उपनयन संस्कार कराएंगे, शिष्य रूप में धारण करेगा। कथा यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। इनको सत्यकाम को गुरुदेव ने एक काम दिया, देख सत्यकाम, मैं तुझे 400 गाय दे रहा हूँ, इनको ले जा, जिस दिन 1000 हो जाए उस दिन वापस ले आना। जी गुरु जी। अचानक याद आ गई, जब हम शांति कुंज पहुंचे तो मैं दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। एक बाबूजी थे जो अखंड दीपक गुरुदेव ने 1926 में जलाया, वहां से लेकर गुरुदेव माता जी के कक्ष की, और उसके बाद नीचे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कक्ष है, और नीचे तक पूरी झाड़ू लगाते थे सीढ़ियों पे। नाम भूल गए हम, चौधरी बाबूजी थे शायद। क्यों सारस्वत भैया, यही नाम था सरनेम उनका? वो झाड़ू लगाते थे भाई साहब जो वहाँ बाबूजी, भैया वयोवृद्ध हो गए वो। मुझे पता नहीं भैया। अच्छा, तो वो झाड़ू ही लगाते थे। उनसे जो है मैं बिल्कुल उनका नाम अचानक से भूल गया। चलो देखो, मंद बुद्धि इसीलिए हमें कहा भगवान ने। तो उनको गुरुदेव के अखंड दीपक के सामने प्राण त्यागे उन्होंने, वहीं झाड़ू लगाते लगाते। जैसे अपन कलाम साहब के लिए देखते ना कि उनको जो पसंद था वही करते करते गए, बच्चों से बातचीत करते करते आए वहां पे, वैसे ही वो झाड़ू लगाते लगाते चले गए, वो ब्रह्मलीन हो गए उसी। और इतनी शांति, इतनी कांति उनके चेहरे पर थी कि लग रहा था कि साक्षात गुरु जी। जैसे गॉड लिव्ड विद देम पुस्तक में कई जगह उल्लेख आया कि जब गुरुदेव के शिष्य गए ठाकुर के, तो ठाकुर खुद रथ पर बैठकर उनको लेने आए। माँ कह रही है, माँ शारदा मणि, कि देखो आज ये गया तो इसके जाने पर गुरु लेने आए, मैं देख पा रही। बाकी जो अंतरंग शिष्य थे वो लोग भी अनुभव कर पाए कि गुरु की चेतना लेने आए। वैसे खास मुझे लगता है कि उनको भी गुरुदेव लेने आए। सिर्फ वो जो कहते हैं वो करते चलो, झाड़ू लगाते लगाते। पढ़े लिखे थे बहुत अच्छे, अपने समय में उन्होंने मास्टर्स किया था। उस जमाने में जब लोग 10वीं पास होना बड़ी बात होती थी, और वो सब करते हुए गुरुदेव को छोड़कर सब आ गए गुरुदेव के पास, और फिर वही जो करते थे, झाड़ू लगाते हैं बेटा। और बस इसी से हमारा अंतर्मन साफ होता रहता है, हमें लगता है अपने मन में झाड़ू लगा, यही कहते थे। तो अब देखो ये भक्त की भावना। जाबाल को जब कहा कि तू जाके 400 गाय ले जा, जी गुरु जी ठीक है, 1000 हो जाए तब ले आना। अब वो गायों को जानवरों से बचा रहा है, मौसम में अतिवृष्टि अनावृष्टि हो रही है तो उससे बचा रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है। अकेला 400 गाँव गाय गौ माता की सेवा कर रहा है। एक गौवंश को पालना कितना मुश्किल काम कर रहा है, और गुरु ने कहा है तो पूरे समर्पण भाव से कर रहा है। जैसे आरूणी के लिए कहते हैं कि उसने बांध बन के पानी रोकने लग गया था, वैसे ही अब ये जो जाबाल हैं, एक दिन क्या हुआ, एक बैल में से, एक बैल था बाकी गाय थी, एक बैल में से मनुष्य जैसी आवाज आई। जाबाल गए, जी भगवान कौन? तो बोले मैं पवन देव हूँ।
मुझे आदेश हुआ है तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने का, पर पूरा नहीं दूंगा, 1/4 दूंगा। हम सहस्त्र हो चुके हैं, हमें अपने गुरु के पास ले चलो, पहली बात। और ब्रह्म ज्ञान का 1/4 हिस्सा ये दिया कि सभी दिशाओं में परमात्मा है। आगे की बात तुम्हें अगली शक्ति बताएगी। ठीक है, आदेश हो गया है, चल पड़े। गौवंश को लेके जब चले तो थक गए, रास्ते में एक रात हो गई, सबको ठहराया, पशुओं को अग्नि प्रज्वलित करी, उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा हम तुम्हें बाकी आधा, बाकी 1/4 ज्ञान देंगे। क्या? तो बोले देखो, पृथ्वी में, जल में, वायु में और आकाश में, सभी तत्वों में परमात्मा सत्ता है, उसको देखो। ठीक, अग्निदेव बात कर रहे थे। अग्निदेव ने अपने बारे में नहीं कहा, बाकी तत्वों के बारे में कहा। इसके आगे का ज्ञान तुम्हें पक्षी देगा। तो धुनी जमा के बैठे थे, समाधि लगा रहे थे, वो आहुति दे रहे थे अग्नि में, बार बार रात भर जला के रखनी है धुनी। तो हंस प्रकट हुआ एक ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, अगले दिन प्रातः काल। और वो कहते हैं हंस जो है वो सूर्य भगवान का प्रतीक, सूर्य भगवान हंस के रूप में आए और उन्होंने बाकी का ज्ञान दिया। तो उन्होंने कहा कि जो अग्नि है वही सब जगह तेजोमय है और वही सबको धारण किए हुए है, वही परमात्मा है। ठीक, सब तत्वों में परमात्मा हो गए। बोले बाकी का जो बचा 1/4 वो एक इसमें तालाब में रहने वाला पंछी होता है, पंडुब। उसमें वो ऐसा गर्दन डुबो के बैठा रहता है, शुद्रमुख की तरह कहते हैं कि वो भी पानी में सर डुबोए बैठा रहता है। वो तुम्हें आगे का ज्ञान देगा। उसने भी आके 1/4 ज्ञान दे दिया। ऐसे करके पूरा ब्रह्म ज्ञान इनको मिल गया। और जैसे जैसे ज्ञान मिलता गया, जाबाल यानी सत्यकाम के चेहरे पर प्रकाश आता गया, ब्रह्म प्रकाश आता गया। जब वो अपने गुरु के आश्रम पहुंचे, गुरु देखकर प्रसन्न हो गए, मुस्कुराए। स्वाभाविक सी बात थी, गुरु जानते भी थे, लीला तो गुरु ही जानता है, सब करता ही है। वो मुस्कुराए, बोले जाबाल तुम्हें तो ज्ञान प्रकट हो गया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो उन्होंने एक बात कही, वो याद रखनी चाहिए। मनुष्य को देखो कितना सरल होना चाहिए, शिष्य को कितना सरल होना चाहिए। गुरुजी ये सारी बातें मुझे मनुष्य के अतिरिक्त जो जीव होते हैं उन्होंने बताई, प्रकृति ने बताई और पंछियों ने बताई, और मेरे गुरु से ही मैंने अभी तक नहीं सुनी। कहते हैं कि गुरु से सुने हुए ज्ञान या गुरु के लिखे हुए ज्ञान के अतिरिक्त कहीं से भी मिला हो वो अधूरा ही है और वो व्यर्थ भी है, जब तक कि गुरु से ना मिल जाए। आप कृपा करके मुझे वो ब्रह्म ज्ञान फिर से सुनाइए। तो जाबाल को गौतम ऋषि ने, सत्यकाम नाम से वो ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए, बाद में बहुत बड़े ऋषि हुए, ऋषि सत्यकाम। तो ये भगवान कह रहे हैं कि समर्पण कर और ऐसे आचार्यों की जो खुद श्रेष्ठ हों उनकी उपासना कर। अब देखो और थोड़ा सा विवेचन करना चाहिए, 2 पल रुक के। यदि तो शिष्य के अंदर प्यास सच्ची है, साधक में प्यास सच्ची है, मुझे परमात्मा तत्व को जानना है। हमारा विषय क्या है चर्चा का? भगवान क्या कह रहे हैं? परमात्मा को जिसे अनुभव करना है। जो करना नहीं चाहता है, जो कहता है मुझे मतलब नहीं है, मैं तो माया में ही लिप्त ठीक हूँ, मैं तो रोज उसी में नेविगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कल बात आ रही थी ना, और उसी में फंस रहा हूँ, उपाधियों में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अरे सभी के घर में दुख है, सभी लोग परेशान है, इसमें क्या बड़ी बात है, हम परेशान है, चल रहा है, ऐसे ही होता है सबके घर में। सब बच्चे, सब माँ बाप अपने बच्चे को 2 चपेट मारते हैं, हमने भी मारती, क्या बात है। सब कईयों को अपने घर से निकाल दिया जाता है, हमें भी निकाल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई ऐसा सोच रहा है तो उसके लिए विषय नहीं। लेकिन जो परमात्मा को जानना चाह रहा है, स्पर्श करना चाह रहा है, उसके लिए बात हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि 25वें श्लोक के रेफरेंस में कह रहे हैं गुरु शिष्य संबंध, यदि तो शिष्य में, साधक में प्यास सच्ची है और गुरु भी सच्चा है, तो निश्चित रूप से विन विन कॉम्बिनेशन हो गया, मिल जाएगा परमात्मा तत्व समझ में। यदि शिष्य के मन में इतनी गहराई से परमात्मा तत्व को जानने की प्यास अभी नहीं जगी, थोड़ी सांसारिक वासनाएं बाकी है, संस्कार बाकी है, और समर्थ गुरु है, अच्छा गुरु है, सही गुरु है, तो भी हो जाएगा। क्योंकि वो सांसारिक वासनाओं को, तृष्णाओं को, उन संस्कारों को क्षीण कर देगा, तब भी ठीक है, मामला बैठ गया। तीसरी परिस्थिति और बनती है, शिष्य में तो है ये भाव कि मैं भगवान को जानूं, साधक तो ऐसा चाहता है, पर गुरुजी सच्चे गुरु नहीं निकले। सच्चे गुरु मतलब वो गुरु है ही नहीं, हमने बना लिया किसी ऐसे को जो सही गुरु नहीं है। फिर तब क्या होगा? तब भी भगवान मिल जाएगा। क्यों? भगवान देख रहा है ना कि इसकी प्यास सच्ची है, लेकिन शर्त है कि जो रिसीवर है उसकी प्यास सच्ची होनी चाहिए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस करते थे ना, पानी में खोपड़ी डाल देते थे और निकलने नहीं देते थे। जब वो तड़प के बाहर निकलता था तो कहते थे जितनी तड़प तुझे सांस लेने के लिए हुई, उससे कई गुना, 10 गुना ज्यादा तड़प होगी, तब भगवान मिलेगा। उनका बड़ा प्रसिद्ध सदवाक्य है, भगवान के लिए कौन रोता है? मनुष्य
स्त्री के लिए, धन के लिए, संतान के लिए, संसार के लिए घड़ों आंसू बहाता है। अरे ये मुझे अपमान कर गए, ये मेरा सम्मान करते हैं, ये मेरी गोद में खेले, ये मेरी जय जयकार करे, ये मुझे अपना कहें, ऐसी कामनाएं करके मनुष्य रोज रोता है। लेकिन भगवान के लिए कौन रोता है? जितनी प्यास हमें संसार की है, रत्नावली जी यही तो कर गई। अरे जितना मेरे पीछे उतना राम के पीछे पड़ जाते, राम मिल जाता। तो हमें उतनी अभीप्सा परमात्मा के लिए होनी चाहिए। वो अभीप्सा है तो अगर मार्गदर्शक सही नहीं भी है तो भी भगवान ले जाएगा, पकड़ के कर देगा। ठीक है ना? बहुत बार मनुष्य की आस्था गलत लोगों पे अटक जाती है, उसको गुरु मान लेते हैं। अब अगर वो गलत भी है और आप सच्चे हो तो ठीक है, उसके अंदर अगर आप गुरु तत्व को देख पाओ, देखो। नहीं तो कोशिश तो यही करो कि पहली सिचुएशन या दूसरी सिचुएशन में बात हो जाए। गुरु सच्चा हो, इसलिए बार बार ये कहा गया, परख के गुरु करो। अच्छे व्यक्ति को गुरु मानने की भूल हम कर देते हैं, अच्छे व्यक्ति को गुरु मानने की, कि नहीं आप तो गुरु जी जैसे हैं, आप नहीं। गुरु गुरु होता है। गुरु बहुत ऊंची अवस्था है। ठाकुर स्वामी विवेकानंद ने बार बार मना किया है, और इसलिए मैं बार बार दोहराता रहता हूँ इस बात को, आपको बार बार शेयर करता रहता हूँ। कभी भी गुरु बनने की कोशिश मत करना। गुरु तो वो है जो शिष्य के कई जन्मों के संस्कारों को, पापों को, पुण्यों को, सबको वहन करता है। कहते हैं सच्चा गुरु तो वो होता है जो शिष्य के पाप भी अपने सर पे रखता है। पनिशमेंट गुरु को भोगना पड़ता है, शिष्य को नहीं, क्योंकि शिष्य आपका था, आपके होते कैसे गलती हुई तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। गुरु खुद आगे कर देता है। एक अच्छा लीडर होता है ना, जैसे नहीं हमारा बच्चा हमसे भूल हुई है, हम ठीक करेंगे अपनी परवरिश को, इसकी भूल को आप हमारी भूल मानिए, वैसी बात है। नहीं इसका केस नहीं था, मेरा सबॉर्डिनेट नहीं, सबॉर्डिनेट है, मेरा केस था, आई एम द टीम लीडर, मैं इसको देखता हूँ, ठीक, फेल्योर इज माइन। अच्छा लीडर यही करता है, अच्छा टीम मैनेजर यही करता है, तो गुरु भी यही करेगा। ऐसा नहीं कि एक हुए थे अभी पिछले, उसमें ज्यादा नाम नहीं लेंगे, उसमें बड़ी नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी आई थी, तो उनकी जो सेक्रेटरी थी उसको उन्होंने, अंग्रेजी में शब्द आता है प्रोस्टिट्यूट के लिए, होर, बोलिए होर है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, जबकि जीवन भर उसको सेक्रेटरी बना के घूमते रहे, उसी के माध्यम से न जाने कितनी अपनी विस्तार किया अपनी सल्तनत का, और उसके बाद में उसी को होर कह दिया। देखो ऐसा नहीं होता। गुरु नाम लगा लेने से, अपने आगे टाइटल लगा लेने से कोई गुरु नहीं बन जाता। श्रद्धा उसी को मिलती है जो सच्चा है। तो ये देखो यहाँ पे वही बात आ रही है, भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे बुद्ध पुरुष को जो तत्व ज्ञानी हो, शाब्दिक ज्ञान वाला नहीं, जो तत्व ज्ञानी हो, हे अर्जुन उसको सुनो, उसके पास बैठो, उसको सुनो, उसकी उपासना करो। उपासते श्रुत्वान येभ्य उपासते, ऐसा करने पर जो करते हैं, ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं, फिर वो भी मृत्यु को तर जाते हैं, वो भी उससे आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसको मुझे तो बहुत पसंद आया। ये मंद बुद्धि लोग जो हैं हमारे जैसे, जो बार बार भूल जाते, मंद बुद्धि मैंने जिसकी बुद्धि कम चलती है। देखो ध्यान योग की जहां से बात शुरू हुई थी 24वें में, ध्यान योग तो शुरू ही वहां होगा जहां बुद्धि एकाग्र हो जाए। हमारी तो एकाग्रता ही नहीं, एक आर्टिकल, एक मेल लिखने बैठते हैं, 10 जगह ध्यान चला जाता है, कहाँ एकाग्रता है। फोन पे बात कर रहे होते हैं, कहीं और एकाग्रता है। भोजन करने बैठते हैं तो वो भी सम्मान पूर्वक भोजन को सम्मान ही नहीं देते, उसको ही नहीं एकाग्रता से करते, वो भी कहीं और चला जाता है। बच्चे से बात कर रहे होते हैं, पत्नी से बात कर रहे होते हैं, क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, सामने वाले को लगता है हमसे बात कर रहे हैं, हमारा मन कहीं और चला जाता है। हम इतना बिखरे हुए हैं, हमारी शक्तियां इतनी बिखरी हुई है। तो ध्यान योग तो बड़ी ऊंची स्थिति हो गई ना, मूड स्थिति में तो शुरू ही नहीं होगा, क्षिप्त अवस्था में भी नहीं होगा, विक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा ध्यान लगने लगता है, और फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, निरुद्ध में समाधि हो गई। तो एकाग्रता की अवस्था तो लाए मनुष्य, अभी तो हमारा वही नहीं होता। 2 मिनट गुरुदेव ने लिखा है इसमें, कौन सा वांग में है वो, प्राण शक्ति के ऊपर, उसमें गुरुदेव ने ध्यान के बारे में लिखा है। किसी व्यक्ति का यदि 3 मिनट, जिस समय की गणना से हम अभी चलते हैं, 3 मिनट निर्विचार रूप से मन स्थिर हो जाए तो उसे समाधि मिल जाएगी। 3 मिनट ओनली। अगर किसी के मन में विचार नहीं आए, कोई हलचल ना हो, कोई विकल्प ना हो, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप की झांकी पा जाएगा। लेखक इस बात का दावा करता है, ऐसा लिखा है। तो भगवान खुद कह रहे हैं 3 मिनट तो ध्यान नहीं सधा सकता अर्जुन, नहीं सधेगा, तू तीर भले बाण जितना भी कर ले, उस पल 3 मिनट तक एकाग्र हो पाना बड़ा मुश्किल है। तू वैसे कर सकता है, तू कर ले, तेरी इच्छा।
ज्ञान मार्ग से चलना है वैसा चल रहे। अवस्था देखो, अपना मूल्यांकन करो। सिर्फ ये 1 घंटे का सत्संग, गुरुदेव कहते थे बेटा बाद में ना ऐसा ना हो कि ये आध्यात्मिक मनोरंजन बन के रह जाए। ये गुरु ही कह सकता है कि तुम तो सोच रहे हो स्वाध्याय कर रहे हो और नहीं 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 10 बजे क्या हो रहा है, आध्यात्मिक मनोरंजन हो रहा है। तो यूं तो पूरी दुनिया बैठ के रामायण महाभारत देखती थी टीवी पे, आरती भी करते थे टीवी की बैठ के अरुण गोविल को देख के, लेकिन राम का लक्षण कितनों में उतरा होगा सोचो। इसलिए गुरुदेव कहते थे बेटा ये आध्यात्मिक मनोरंजन बन के ना रह जाए। स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ, अब इसमें सोचो हम क्या सोचें। मुझे ऐसा लगता है, आप भी बताइएगा कि हम ये मूल्यांकन करें, जितना अभी चर्चा हुई पिछले कुछ दिनों में, कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा मार्ग क्या है। यदि जीवन में सच्चा गुरु है तो गुरु की कौन सी बात, जैसे कई सूत्रों में से कुछ सूत्र आपके बीच में रखे उनके सद्वाक्यों के रूप में, वो पकड़ लीजिए। आपके जो गुरु हैं उनके दिए हुए ज्ञान को उन्हीं की लेखनी के माध्यम से पढ़िए, उन्हीं के ऑडियो टेप्स के माध्यम से सुनिए और पकड़िए वहां से कोई बात। गुरु ऐसा नहीं मिला है कोई स्थूल रूप में, व्यक्ति रूप में, तो शक्ति है। तो फिर अपनी यात्रा देखिए, आप भक्ति मार्गी ज्यादा है, आप श्रद्धावान ज्यादा है, समर्पण भाव ज्यादा है, आप कर्मशील हैं तो यज्ञ कर्म कैसे कर सकते हैं, परोपकारी कर्म कैसे कर सकते हैं। आप ज्ञान आपको आकर्षित करता है कि नहीं मुझे ज्ञान के रास्ते पे चलना पसंद है, तो उसमें तय करिए कि कहाँ खड़े और कहाँ पहुंचना है। ये मूल्यांकन किए बिना सिर्फ पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, तो इतना तो पहले ही पढ़ लिया है, क्या फायदा हुआ। 13वें अध्याय तक पहुंचे तो पहले 12 अध्याय में क्या पढ़ा भूल गए, क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं फायदा हुआ। इतना नफा नुकसान तो आदमी को सोचना चाहिए ना, हर चीज में सोचता है तो यहाँ भी सोचे, वरना फिर तो ये मनोरंजन हो गया, सुना भूल गए सुना भूल गए सुना भूल गए, शरीर में खाया भी और पचा भी नहीं पाए, वो निष्कासित कर दिया, तो क्या फायदा हुआ इतना भोजन करने का, श्रम और किया फालतू का, इससे तो भूखे रह लेते। ठीक है ना, ये मूल्यांकन करिएगा, इसी को निधिध्यासन कहेंगे। फिर चिंतन करेंगे ना इस पर बैठकर, कहाँ खड़ा हूं मैं, कहाँ जाना चाहता हूँ, यात्रा को कहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। गुरु भी अगर जीवन में है तो उनसे पूछें बैठकर कि ये हमारी उपयोगिता आप जानिए कैसे करनी है। पात्रता विकास हमारे हाथ में, तो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग तो करेंगे ना, तो कुछ तो एनालाइज करोगे, आत्मनिरीक्षण करके फिर आत्म शोधन करके आत्मनिर्माण करके आत्म विकास तक पहुंचेंगे। आत्म प्रगति के 4 चरण दिए गुरुजी ने ना, कई बार चर्चा हो चुकी है अपनी, तो वो तय करने के लिए एनालाइज करिए, बैठिए एनालाइज करिए। सो मत जाना अभी जाके, 10 मिनट ही बैठना अपने साथ और सोचना मेरा रास्ता क्या है। एक जीव, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, रात्रि का आखिरी पहर है, तत्वबोध की साधना, ना मैं कोई उपाधि, सारी उपाधियों से अलग कर दो खुद, और फिर अब मेरी यात्रा क्या है। भीतर बैठा सारथी मुझे कौन सी दिशा में ले जाना चाह रहा है और मुझसे क्या अपेक्षा कर रहा है। सारथी भगवान बन भी गए तो भी अर्जुन से इतनी अपेक्षा तो थी ना कि मोह ममता को त्याग, नपुंसकता को त्याग, कायरता को त्याग, कृपणता को त्याग, भय को त्याग, यहाँ खड़ा हो। इसीलिए तो इतनी बात समझाई। तो ऐसा नहीं है कि भगवान मिल गए, गुरुजी मिल गए तो गुरुजी सब करेंगे, अरे गुरुजी तो सब कर ही रहे हैं भाई, लेकिन फिर भी हमसे एक मिनिमम प्री रिक्वेस्टेड एलिजिबिलिटी अपेक्षा कुछ तो है। विलिंगनेस तो देखेगा गुरु भी, 400 की 1000 का ही कर सकता है कि नहीं, सीखने आया है या सिर्फ ऐसे ही परीक्षा तो लेगा। शेरनी का दूध लाके दे सकता है कि नहीं, परीक्षा तो लेगा। तरीका है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो इतनी तो हमें होना चाहिए कि ठीक है हम कहाँ खड़े हैं, और कभी परीक्षा हो जाए तो क्या हमारी कैपेसिटी कितनी है, इतना मूल्यांकन मनुष्य को करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न कोई बात हो तो रखते हैं, नहीं तो फिर काफी समय हो गया, आज प्रशांति पाठ करते हैं। चिंतन मनन कीजिएगा कि परमात्मा को किस रूप में अनुभव करना चाहते हो, मतलब आप किस यात्रा से उनको अनुभव करना चाहते हो। वो रूप, उसमें साकार रूप की बात नहीं कर रहे, परमात्मा तो उपलब्ध है ही, गाय चराने से भी उपलब्ध हो सकता है, गुरु की वाक्य को मानने से भी हो सकता है, हर समय चिंतन से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से, है ना। तो सोचिएगा। राजेश भाई साहब कुछ कह रहे हैं क्या, जय गुरुदेव। तो नहीं ऑन किया था। नहीं नहीं नहीं, राजेश आज का टेक्निकल जी भाई। अच्छा ओ सॉरी। हाँ जी, मेरी गलती हुई। नहीं, जय गुरुदेव अंकुर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और आज का जो है बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और ये जो सूत्र है सलाह लो सम्मान दो, तो इससे काफी एनर्जी बचेगी। हाँ क्योंकि अगर मैं सलाह देता हूँ तो मेरा तो कोई फायदा होता नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं अपना फायदा करूँ, अपनी एनर्जी को बचाऊं, अपने आप को ऊपर उठाऊं,
तो वो हमारे लिए बेहतर है। और अगर मैं स्वार्थी हूँ, जैसे लोग कहते हैं भाई स्वार्थी है मनुष्य, अगर मैं स्वार्थी हूँ तो मैं अपनी एनर्जी को बचाऊंगा ना। तो इसके हाँ, ऊपर और थोड़ा आप मार्गदर्शन करें कि सलाह देने में तो मेरा कोई लाभ नहीं है, तो सलाह हम लेना कैसे हमारी आदत बन जाए। और दूसरा जो आपने कहा कि भाई माया को छोड़ो, तो माया को छोड़ने में भी कोई नुकसान नहीं है। आप कर्म करते रहे लेकिन माया से अटैच नहीं हो। तो हम अपने लाभ के विषय में सोचते रहे तो एक दिन अपना फायदा हो जाएगा। तो आज के सत्संग से बहुत लाभ हुआ, जो बातें थी रिमाइंड हुई, इसके लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद भैया। जय देखिए गुरुदेव। हाँ और जी, ये जो 2 पॉइंट है इसके ऊपर अगर थोड़ा आप आगे और कभी मैं मार्गदर्शन एक ही करें। बात में इसको समेटने की कोशिश करता हूँ, समय को भी ध्यान में रखते हुए। कल भी ले लेंगे इस पर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना फूड फॉर थॉट जो दिमाग में भी आ रहा है वो कहना चाहूंगा। वो ये कि मनुष्य को क्या छोड़ना है इस पर चिंतन ज्यादा ना करे, क्या पाना है इस पर चिंतन ज्यादा करे, तो फिर छूटने लग जाता है। जैसे एक बच्चे को पढ़ाई के समय में जब अच्छे मार्क्स लाने होते हैं तो सब खेल कूद खुद ही कम हो जाता है, क्योंकि उसको लगन लग गई पढ़ने की, मार्क्स लाने की, चाहे उसका रीजन जो भी रहा हो। ऐसे ही जब परमात्मा को पाना है तो माया स्वयं छूटने लग जाएगी। सलाह लें, सम्मान दें, इसमें अगर हम दूसरा पक्ष करने लग जाएं, सम्मान देने वाला, तो सम्मान, वो एनर्जी जो आप कह रहे हो वो तो बचने लगेगी, बचेगी, और साथ ही साथ एक अपलिफ्टमेंट कॉन्शियसनेस का वैसे ही हो जाएगा। हमें क्या छोड़ना है इस पर ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि छोड़ने के बाद भी अहंकार बना रहता है। इसलिए ऋषियों ने इतना सुंदर प्रार्थना गाई, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम। प्रार्थना है वो, बहुत बड़ी प्रार्थना है। ऐसा छूट जाए परमात्मा कि हमें छोड़ना ना पड़े। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये संसार इस तरह से छूटे कि छोड़ने का पुरुषार्थ ना करना, क्योंकि छोड़ने का पुरुषार्थ जब करते हैं तो बड़ा अहंकार होता है। देखो जी, हम नमक नहीं खा रहे, 4 दिन हो गए, हमने ना वो किया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, अस्वाद, अस्वाद वाला अनुष्ठान किया। हम ना आजकल एक ही समय खाते हैं, मैं जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी उठता हूँ, तो मैंने थोड़ा नींद में त्याग किया, तो मैं उसका ढोल पीटने लग जाऊँ। मनुष्य जब कुछ छोड़, मन है ना, अहंकार कहाँ जा रहा है, इतना सूक्ष्म थोड़ी ना जल्दी छूटेगा। इसलिए छोड़ना ऐसा होना चाहिए कि जो स्वतः ही छूट जाए। हे परमेश्वर, जैसे कद्दू अपनी बेल से अपने वजन से ही अलग होने की वजह से, वजन से ही अलग हो जाता है, वेट की वजह से ही कद्दू अपनी बेल को नीचे खींच लेता है और खुद अलग हो जाता है, वैसे ही मेरे संस्कार जो भी त्याज्य है, जो भी मेरे लिए अहितकारी है, वो छूट जाए, और जो मेरे लिए कल्याणकारी। इसलिए शिव को समर्पित है ये मंत्र, क्योंकि कल्याणकारी सत्ता से बात होती है कि आप कल्याण करना जानते हैं तो उस वेवलेंथ पे बात करिए। इसलिए भगवान शिव को समर्पित है ये मंत्र। है तो प्रार्थना परमात्मा से ही, लेकिन जब स्वरूप में देखते हैं तो विष्णु जी को नहीं ध्यान रखते, शिव जी को रखते हैं, ब्रह्मा को नहीं रखते, और किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि ये कल्याणकारी सत्ता से बात हो रही है। उनसे ये कह रहे हैं जो विनाश हो जाए उसका, और इतनी सहजता से हो जाए कि मुझे उसका अहंकार हो। नहीं तो मनुष्य पुण्य भी कर रहा है तो उसका अहंकार लेके बैठा है। देखो हम तो किसी को सलाह नहीं देते, हो गया अहंकार इसी का। इसलिए क्या पाना है उस पर ध्यान देंगे तो जो छोड़ना है वो स्वयं छूट जाएगा, उस पर ज्यादा चिंतन नहीं करना पड़ेगा, वो गुरु देख लेगा। हमें तो बस गुरु की आज्ञा का पालन करना है, या भगवान को पाना है, भगवान से प्यार करना है। मुझे तो बस भगवान से ना रोज आलिंगन करना है, बस मुझे, फिर उसके बाद मुझे कुछ मतलब नहीं, तो फिर हो जाएगी वो स्थिति, धीरे धीरे बन जाएगी, है ना। इतना कह के आज की बात को रखते हैं, बाकी फिर और अन्वेषण कल करें। शांति की प्रार्थना करेंगे। सभी से विनम्र निवेदन, शरीर को स्थिर कर लें, नेत्र कोमलता से बंद, भगवान को मन ही मन प्रणाम करते हुए उन परमात्मा सत्ताओं को, देवी सत्ताओं को नमन करें जिनकी असीम अनुकंपा से सत्संग संभव हो पाया, और उनसे यही प्रार्थना कि हे परमात्मा, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर इसी प्रकार लेते चले। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। देखिए स्वयं को जाते हुए, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, जड़ता से चैतन्यता की ओर,
शरीर से आत्मा की ओर, आत्मा से परमात्मा की ओर। साधक सविता एक, गुरु जी कहा करते, एक रूप हो गए, प्रकाश में ही विलय हो गए। भक्त भगवान एक, शिष्य गुरु एक, साधक सविता एक। मृत्योर्मा अमृतं गमय। जैसे माँ पिता हाथ थाम के ले जाते हैं, वैसे भावना करें, गुरु ने हाथ थामा है, परमात्मा सत्ता ने हाथ में थामा है और हमें प्रकाश की ओर ले जाती है, मृत्यु की ओर ले जाती है, सत्य की ओर ले जाती है, यहाँ पर शांति का महासागर, शांति शांति शांति। और वही शांति हमारे अंतर्मन में, कण कण में, रोम रोम में समा रही। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्रार्थना दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। एक पल और रुकिए, परमात्मा सत्ता को हाथ जोड़कर नमन करेंगे, मस्तक झुकाकर। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बहुत बहुत प्रणाम। क्षमा करना, आज थोड़ा लेट ज्यादा हो गई, पर विषय बहुत अलग था, इसीलिए उसमें बहते चले गए। समय से परे चला जाए जब, मन तो समझना चाहिए कि काल से परे चले गए तो महाकाल के पास पहुंच गए, है ना। चलो कल मिलते हैं फिर 10 बजे आगे की बात करने के लिए।